जिन जानवरों की पेट की पूर्ति अंधकार के बलबूते पे होती है, स्वाभाविक रूप से वो सूर्य के प्रकाश से द्वेष रखते हैं। जैसे उल्लू, व्याघ्र, सिंह, चीता, भेड़िया इत्यादि, इन सब की जो पेट की पूर्ति है, अपने शिकार का इनका समय है, वो अंधकार का जब पूर्ण साम्राज्य हो तब इनको सहज होता है, और दिन का सूर्य का जब प्रकाश होता है तो वो उससे सहज रूप से उससे द्वेष है उनका। उल्लू का प्रकाश से सहज द्वेष है। तो सूर्य क्या करे? इनकी भावनाओं का सम्मान रखे या अपने आभा मंडल से भूमंडल को प्रकाशित कर दे? बताओ क्या करें? ये ऐसे जानवर चाहते हैं कि अंधकार बना रहे, सूर्य का कभी प्रकाश ना आए, और दुनिया भर के ये जो जंगल में भोले भाले प्राणी हैं, ये अंधकार में धक्के खाते हुए सहज रूप में हमारे पंजों में फंस जाए, ये तो चाहते हैं। तो सूर्य क्या करे? इनकी चाहत को पूरा करे या जंगल सहित भूमंडल को प्रकाशित करे? बताओ। हैं? जबकि प्रकाश से इनकी भावनाएं आहत होती हैं, इनकी आस्था को चोट पहुंचती है, तो भी सूर्य क्या करे? प्रकाशित करे या अंधकार बनाए रखे, इनकी आस्था और भावना को ध्यान में रखते हुए? हैं? आप ही मेरे को एक बार निर्णय दें कि सूर्य क्या करे? प्रकाश फैलाए या इनकी आस्था और भावना का सम्मान करते हुए अंधकार बराबर और बरकरार रखे? बताओ। प्रकाश फैलाए। चलो, आगरा का निर्णय सर्वमान्य है, सिर माथे पे। अब सुनो, ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपने पूरे जीवन अज्ञान, अविद्या, अंधकार और सामयिक कुरीतियां, इनसे टक्कर ली। देखो, मैं 2-3 बातें बताऊंगा आपको। किसी के कार्य के पीछे कोई सांसारिक प्रयोजन होता है, कोई धन के लिए, कोई बल के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई सम्मान के लिए, कोई पद के लिए, कोई राज्य के लिए, या कोई राजपुरुष बनने के लिए, या कोई सम्मानित होने के लिए, या कोई बड़ा गुरु महात्मा कहलाने के लिए, या कोई भगवान का अवतार बनने के लिए, या भगवान ही बनने के लिए लोग इन प्रयोजनों से कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग हैं भारत में आज भी, वो भगवान बनने पे तुले हुए हैं, और बहुत सारे हैं वो बन करके जेल की यात्राएं भी कर चुके हैं, और बहुत सारे हैं जो अभी कुछ चले गए, कुछ जाने वाले हैं, कुछ जा चुके हैं। ये तो एक अलग कहानी है। ऋषि दयानंद जी महाराज को यदि जहर का प्याला मिला तो उसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं था। यदि किसी ने सांप फेंका तो कोई व्यक्तिगत प्रयोजन और लाभ नहीं था। यदि उनको उठा करके रात को गंगा की धारा में प्रवाहित करने का प्रयास किसी ने किया तो उसके पीछे कोई उनका व्यक्तिगत लाभ हानि का कारण नहीं था। और यदि उनको जगह जगह पे अपमानित किया गया, उसके पीछे भी उनका कोई व्यक्तिगत मान सम्मान की लड़ाई नहीं थी। लड़ाई थी तो एक ही बात की थी
कि वो आर्यवर्त का चमकता हुआ प्राचीन काल का सूर्य फिर से इस देश के अंदर चमके, वो वेद ज्ञान की धारा जो कुंठित हो गई थी वो फिर से बहे, हर बालिका विदुषी बने, हर बालक विद्वान बने, हर बालक के अंदर राम का जीवन हो, हर बालिका के अंदर सीता का आदर्श हो। इन सब बातों के लिए उन्होंने जहर पिया, छुरे लिए और अपमान सहा, और कड़कड़ाती हुई रात की सर्दी में बिना वस्त्र, बिना मकान, बिना किसी प्रकार के आश्रय के मैदान में मैदान में ईंट का तकिया लगा करके सोए पड़े रहे। काशी शास्त्रार्थ हुआ। काशी उस समय सारे संसार भर में विद्या की नगरी कहलाती थी। ऋषि दयानंद जी महाराज का एक ही आग्रह रहता था कि जो भी प्रचलित मत मतांतर हैं, जो भी अलग अलग मान्यताएं हैं, मूर्ति पूजा इत्यादि सामाजिक कुरीतियां जो भी फैली हुई हैं, इन सब को यदि ये वेदानुकूल हैं तो सब इकट्ठे मान लें और इनको मान लिया जाए, और यदि ये वेद विरुद्ध हैं तो इनको त्याग दिया जाए। किसी की भावना को चोट पहुंचाना, किसी की आस्था को खंडित करना, ऋषि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास की अनुभूमिका में लिखते हैं, मेरा किसी की भावना को आहत करना, मन को पीड़ा पहुंचाना किंचित मात्र भी उद्देश्य नहीं है। मेरा एक ही मात्र उद्देश्य है कि सत्य असत्य का प्रकाश कर दिया जाए। और एक बात और लिखते हैं, ये सारा झगड़ा झमेला, ये जो विरोध का जाल, ये जो फैला हुआ है समाज में, ये केवल विद्वानों के कारण है। कुछ लोग, कुछ विद्वान अपने प्रयोजन को छोड़ करके, व्यक्तिगत प्रयोजन को छोड़ करके सामूहिक लाभ की बात नहीं सोच सकते, इसलिए संसार में झमेला बढ़ा हुआ है। उस समय के विद्वानों की ये अकेले एक आध विद्वान की बात नहीं, बहुत सारे विद्वानों की यही नीति थी। उसमें से मैं एक उदाहरण देता हूं, और मुकदमे का फैसला जैसे आपने किया वैसे एक बार और कर देना। स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी महाराज और आचार्य बाल शास्त्री, दो ऐसे काशी के विद्वान थे जिनकी वाणी का, जिनके व्यवहार का, जिनकी विद्या का ऋषि दयानंद जी महाराज सम्मान करते थे। यदि किसी शंका समाधान के पत्र पे, किसी आक्षेप वाले पत्र पे या किसी भी चिट्ठी पे इन दो विद्वानों के हस्ताक्षर वो देखते थे तो उसका जवाब देते थे, और यदि इनके हस्ताक्षर नहीं देखते थे तो उसको बच्चों की बालपन की बातें मानते थे। तो एक पंजाब के स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी और बड़े धनी, उनके बहुत प्यारे शिष्य एक बार काशी में विशुद्धानंद जी महाराज के पास में पधारे, और उन दिनों ऋषि दयानंद जी महाराज ने दोबारा काशी की दीवारों पे विज्ञापन छपवाए हुए थे कि मूर्ति पूजा को वेदानुकूल या वेद सम्मत मानने वालों को शास्त्रार्थ की खुली चुनौती है। तो वो पंजाब का उनका शिष्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने उनसे पूछा और उनसे कहा, आप ऋषि दयानंद के साथ शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते? उन्होंने, अब ध्यान से सुनने की बात है, मैं 2 दिन से आपको यह बात नहीं कही, आज कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ऋषि दयानंद से शास्त्रार्थ तो तब करें जब ऋषि दयानंद की बात सत्य ना हो। बात तो ऋषि दयानंद की सत्य है। बोले क्या मतलब? ये मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है, वेदानुकूल नहीं है। बोले नहीं, मूर्ति पूजा वेदानुकूल नहीं है। जिनको इस वार्ता पे शंका हो, डॉक्टर भवानीलाल भारतीय जी का नवजागरण का पुरोधा पढ़ लेना, उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। तो बड़ा आश्चर्य से चकित हो गया। उसने कहा, जी मूर्ति पूजा वेदानुकूल नहीं है?
ये वेदों के विरुद्ध आचरण है कि हाँ, और ये बात आप कह रहे हैं कि हाँ ये मैं कह रहा हूं। तो बोले फिर ये बात ऋषि दयानंद की जब इतनी सत्य है और ये मूर्ति पूजा वेदानुकूल नहीं है तो आप इसको मान क्यों नहीं लेते? पता विशुद्धानंद जी ने क्या किया? पेट के ऊपर से कुर्ते का पल्ला उठा दिया, बोला ये धर्म नहीं है, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। अब ये हमारी जीविका से जुड़ गई है। जीविका से जुड़ी हुई चीज को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बोले तो जीविका और अच्छी हो जाएगी जब अज्ञान का प्रचार करके आपको जीविका, अविद्या और अज्ञान के प्रचार से जीविका उपलब्ध है, तो जब ज्ञान और विद्या का प्रचार करोगे तो जीविका और बढ़ चढ़ के आएगी। बोले ये जो राजा महाराजा सेठ साहूकार बड़े लोग हैं ना, ये हमारी ठुकाई कर देंगे। बोले क्यों? कि ये कहेंगे कि अच्छा हमारे पूर्वजों को अंधकार के अंदर डुबा करके मारा, उस दिन से हमें अविद्या के गोते खिला रहे थे, उस दिन से अज्ञान में हमारा चक्कर कटवा रहे थे। बोला अब तो ये ऐसे का ऐसा ही चलेगा, इसमें सुधार नहीं हो सकता। ये मैं काशी के उस विद्वान की बात कह रहा हूं जो पूरी काशी की विद्वत मंडली में से 2 विद्वानों में से एक स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज थे। ध्यान रखो, अंधविश्वास, कुरीतियां, अज्ञान, अविद्या जब रोजी रोटी से जुड़ जाती हैं, जीविका का साधन बन जाती हैं, उस समाज, उस राष्ट्र, उस देश के विनाश में कोई शंका नहीं रहती। एक न एक दिन उसका विनाश होके ही रहता है। और ये महाभारत के ठीक बाद में हुआ। तो काशी की उस विद्वत मंडली का शिरोमणि विद्वान ये कहता है कि मूर्ति पूजा वेदानुकूल नहीं है, वेद विरुद्ध है, और वेद विरुद्ध होने से ऋषिदानंद से हम शास्त्रार्थ क्या करें, पर ये अब हमारी जीविका का साधन है। पर इस जीविका के चक्कर में भारत के अध्यात्म को, वेदादि सत्य शाश्वत शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन को कितना बड़ा नुकसान मटिया मेट करके रख दिया। अरे कोई दुनिया में ऐसा मुसलमान नहीं मिलेगा जिसने कुरान के दर्शन ना किए हो या जिसको थोड़ा बहुत कलमा इत्यादि याद भी ना हो। ऐसा कोई ईसाई ना मिलेगा जिसने बाइबल ना देखी हो। और अपने देश में 80-90 करोड़ हिंदुओं के बीच में ऐसे आपको करोड़ों करोड़ों, मैं कहता हूं 1-8% को छोड़ करके सारे हिंदू ऐसे मिलेंगे जिन्होंने वेद के दर्शन ना किए हो, वेद देखे ही ना हो। और ऐसे भी मिलेंगे जिनको वेदों का नाम भी याद ना हो। ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने वेद को खोल के भी ना देखा हो, पढ़ा भी ना हो। तो कहां से धर्म की सुरक्षा होगी? धर्मा एव हतो हंति, धर्मा रक्षति रक्षिता। दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे वो लोग जिनका धर्म जिंदा है, और धर्म उनका जिंदा है जिनका धर्म पर उठे हुए सवालों का जवाब देता है। केवल ऋषिदानंद जी महाराज ने जिस वैदिक धर्म का वर्णन किया है, जिस वेदानुकूल मान्यताओं को धर्म बताया है, वो धर्म ही अपने ऊपर उठाए गए हर एक सवाल का जवाब देता है। बाकी दुनिया में मत पंथों को, जिनको धर्म के नाम से प्रचलित कर रखा है, वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। और इसी के कारण इस्लाम और ईसाईयत की तलवार जहां पर चली, जहां जहां ईसाईयत गई, वहां का मूल संस्कृति, मूल भावना, मूल मान्यताएं सब समाप्त हो गई। अमेरिका का नाम अमेरिका नहीं था, ये यूरोप के लोगों ने अमेरिका का नाम अमेरिका रखा। कनाडा का नाम यूरोप के लोगों ने, इंग्लैंड ने कनाडा को कनाडा नाम दिया। ऑस्ट्रेलिया का नाम, प्राचीन नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यूरोप के लोगों ने उसको नया नाम दिया। जहां जहां पर इस्लाम गया
वहां की मूल मान्यताएं, मूल आस्थाएं, मूल धार्मिक भावनाएं कोई नहीं बची। ईरान कभी वेदानुकूल धर्म को मानने वाला था। माद्री महर्षि दयानंद जी महाराज लिखते हैं, पांडु की पत्नी, दूसरी पत्नी जो माद्री है, वो ईरान के राजा की कन्या है। इसलिए महाभारत के युद्ध में वहां से हिस्सा लेने के लिए शल्य नाम का राजा महाभारत में हिस्सा लेने आया। उस ईरान को नष्ट कर दिया। इराक 12-14 साल में चला गया। शाम देश, उस समय आज का सीरिया, 2-2.5 साल में चला गया। जहां जहां यूरोप गया, अमेरिका में आज कोई नहीं बचा है। उनके प्राचीन मत भावनाओं को थोड़े से, वो जो मूल जिनको नेटिव नेशन कहते हैं, वो थोड़े से लोग बचे हैं। वो भी नशे इत्यादि से नष्ट भ्रष्ट होके खत्म हो गई। थोड़ी सी कुछ पॉकेट बची हुई है। जहां ईसाईयत गई वहां कुछ नहीं बचा। जहां इस्लाम गया वहां कुछ नहीं बचा। ये केवल वैदिक धर्म, राम और कृष्ण के आदर्श और श्रेष्ठ आचरण का प्रभाव था। ऋषियों की विद्या का फल था कि 700 साल तक इस्लाम की तलवार चली, 300 साल तक ईसाईयत के षड्यंत्र चले, और आज भी ये भारत अकेला देश है जो दुनिया में हिंदू देश कहलाता है। ये केवल इसके बलबूते, किसके बलबूते पे? वैदिक आदर्श, वैदिक महापुरुष, ऋषियों की विद्या, वेदों का आचरण, राम और कृष्ण का आचरण, ये सब इस भारत की जनता को बचाए रहा। पर इसकी भी बहुत हानि हो गई। ये तो ऋषि दयानंद ना आते आप कल्पना ही नहीं कर सकते थे। देखो, आपके बालक थोड़े दिन, मेरे को माता पिता कई बार आकर के पूछते हैं, हाँ जी हम तो अपने घर में ठीक ठाक हैं, और हमारे बालक इतनी आयु तक तो हमारे कहे अनुसार चलते रहे, उसके बाद में वो विपरीत हो गई। उसका कारण है, आपके बालक 18-19 साल की उम्र तक जो उनको गधे, कुत्ते को, किसी को पत्थर को, सांप को, छछूंदर को, पेड़ को, पौधे को, किसी को पूजवाओगे वो पूजते रहेंगे। टीन एज समाप्त होने के बाद जब उनका मस्तिष्क, उनकी बुद्धि वैज्ञानिक मंतव्यों के अनुसार विचार करना शुरू करेगी, तो आपकी ये धारणाएं, भावनाएं ढह जाएंगी, और वो माता पिता का सम्मान रखने के लिए केवल ऊपर ऊपर से आपके साथ लगे रहेंगे, भीतर से नास्तिक हो जाएंगे। फिर ऐसा कई परिवारों से शिकायत आती है, जी हमारी बच्ची इस्लाम के प्रभाव में चली गई, हमारा बच्चा ईसाईयत के प्रभाव में चला गया। मैंने कहा वो आपने वैदिक धर्म के प्रभाव में नहीं रखा, इसलिए वो ईसाईयत और इस्लाम के प्रभाव में चला गया। यदि आप अपनी कमाई को चाहते हैं कि आपके अपने बच्चों के काम आए, यदि ये चाहते हो कि जो मकान आप बना करके आज जा रहे हो उसमें आपके पोते पोतियां आपकी धार्मिक भावनाओं को आचरण में लाते हुए आवास प्रवास करें, निवास करें, तो आज से ही उठा करके 2 पुस्तकें घर में ले जाइए, एक ऋषि दयानंद जी महाराज का जीवन चरित्र और एक सत्यार्थ प्रकाश। छोड़ दीजिए इस बात को कि कौन सी पूजा चली जाएगी और कौन सी पूजा रहेगी। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेगी, पूजा पद्धति जो मर्जी जहां चली जाए, पर आपकी बेटी ईसाईयत और इस्लाम में नहीं जाएगी। यदि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया तो। और एक बात कहता हूं, आर्य समाज के लोगों में, उपदेशकों में, प्रचारकों में भी अब थोड़ी थोड़ी सी क्या है, ये भावना घर कर गई है और करने लगी है, जो कि हमारे बहुत बड़ी हानि का कारण बन रही है। क्या कि इस खंडन मंडन के ऊपर उठ करके खंडन तो करना ही नहीं। और कौन खंडन करता है? खंडन कौन करता है मुझे बताओ? और खंडन कौन नहीं करता? किसने खंडन नहीं किया? सिक्खी के संस्थापक बाबा गुरु नानक देव जी महाराज से बड़ा खंडन कौन करेगा? कबीर से बड़ा खंडन करने वाला कौन है? और ये जितने मत पंथ हैं अपनी मान्यताओं को छोड़ करके बाकी दूसरे, ये राधा स्वामी है मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं।
ये ब्रह्म कुमारियां समाज के अंदर कुछ रहने ही नहीं दिया। कोई वैदिक मान्यता, कोई रामकृष्ण का आचरण, कोई जिन मान्यताओं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानते हैं, जिनको योगेश्वर कृष्ण जी महाराज मानते हैं, ये ब्रह्म कुमारियां उनके विपरीत आचरण कर रही हैं, विपरीत प्रचार करती हैं। क्या इसको खंडन ना माना जाए? ये ईसाईयत है, अपनी मान्यताओं का प्रचार करते हैं, उसको खंडन ना माना जाए? खाली आर्य समाज के गले पे तलवार क्यों रखी है? और मैं बता देता हूं, आपके जितने पौराणिक धर्माचार्य और जितने भागवत आचार्य, जो शंकराचार्य, उनको केवल आर्य समाज से समस्या है। ये लोग ईसाई बन जाए, मुसलमान बन जाए, पाखंडी बन जाए, अंधविश्वासी बन जाए, उस बात से किसी को समस्या नहीं है। समस्या है तो आर्य समाज से है। क्यों? आर्य समाज में जाते ही व्यक्ति उनसे सवाल पूछने लगता है। पाखंडी, अंधविश्वासी, इस्लामी, ईसाईयत संस्कृति में जाने के बाद में कोई उनसे सवाल नहीं पूछता। उन्हें कोई इस बात की समस्या नहीं है कि कौन कहाँ जा रहे हैं। समस्या इस बात की है कि कोई उनसे सवाल ना पूछे। और जो वैदिक धर्मी हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेगा, ऋषि दयानंद को पढ़ लेगा, वो सब पे सवाल उठाएगा और सबके सवालों को जवाब देगा। ये उसमें योग्यता आ जाएगी। पर मैं एक बात बता देता हूं, अपने अंदर विद्यमान देदीप्यमानता और तेज को, आभा मंडल को छोड़ के यदि सूर्य अंधकार का विनाश करने को निकलेगा तो वह कदापि सफल ना हो पाएगा, बल्कि सब प्रकार का आभा मंडल तेज की विद्यमानता को होते हुए वो अंधकार से पराजित हो जाएगा। ऐसे ही आर्य समाज को ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो धार दी है, जो तेज दिया है, जो वेदों का जो उनको आलंबन दिया है और खंडन करने के लिए जो वेदों की खड़ग दी है, वेद ज्ञान का आपको सूर्य थमाया है, उसको छोड़ करके समाज में फैले हुए अंधविश्वास, अज्ञान, अविद्या और कुरीतियों को मिटा करके यदि आप समाज की रक्षा करने निकलोगे तो कदापि सफल ना हो पाओगे, बल्कि इन लोगों से पराजित और अपमानित होकर के अपने घर में घुस जाओगे। ऋषि दयानंद ने जो आपको थमाया है उसे संभाल करके रखिए और सबसे पहले अपने घर में प्रयोग कीजिए। ध्यान रखना, यदि ऋषि दयानंद आपकी संतान में नहीं है, यदि वेद और वैदिक धर्म आपके घर और परिवार में नहीं है, वेद और वैदिक धर्म आपके खेत खलिहान और व्यापार में नहीं है, तो आपसे बढ़ करके वैदिक धर्म का हानि करने वाला और शत्रु दूसरा कोई है ही नहीं है। असली ध्यान रखना, किसी भी देश की करेंसी को ईंट, पत्थर, कूड़ा, करकट, पत्ते, उनसे कोई खतरा नहीं होता। खतरा होता है तो करेंसी को नकली करेंसी से होता है। अभी नोटबंदी की गई थी, क्यों की गई थी? कि पाकिस्तान की ISI के द्वारा भारत देश में बहुत सारी नकली करेंसी प्रसारित कर दी गई थी। नकली करेंसी से असली करेंसी को खतरा है, ईंट पत्थर रोड़ों से खतरा नहीं है। धर्म को अधर्म से कतई खतरा नहीं है। अधर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी तो उसमें धर्म विजयी होगा और धार्मिक लोगों को अधार्मिक से भी कोई दिक्कत नहीं है। संकट कब होता है? जब अधर्म धर्म का चोला पहन लेता है, तब जाकर के धर्म पराजित होता है। आर्य समाज के अंदर भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। आर्य समाज को, जो आर्य समाजी नहीं है, उनसे कतई तकलीफ नहीं है, ना उनसे कोई हानि है, क्योंकि इस विषय साफ साफ स्पष्ट है। जो नकली आर्य समाजी बन करके आर्य समाज की संस्थाओं पे, पदों पे आकर के बैठ गए हैं, ये सबसे बड़े दयानंद के शत्रु हैं। ये सबसे बड़े आर्य समाज के शत्रु हैं, मानवता के शत्रु हैं। इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। और मैं फिर कहता हूं, आप स्वार्थी बनिए अव्वल दर्जे का, आप स्वार्थी बनिए उच्च कोटि का। कैसे उच्च कोटि का स्वार्थी बनेंगे? आप चाहते हैं मेरी संतान मेरी रहे, मेरा परिवार मेरा रहे, मेरा व्यापार मेरा रहे,
मेरी आने वाली पीढ़ियों को मृत्यु के उपरांत यदि मैं अपने परिवार में दोबारा जन्म लूं तो मुझे वैदिक धर्म का वातावरण मिले, वैदिक धर्म की शिक्षा बने। हो सकता है दादा मरे और पोते के यहाँ आकर के दोबारा पैदा हो जाए और पड़पोता कहलाए और उसे वैदिक धर्म की शिक्षा ना मिले, उससे बड़ा उसके लिए और नरक क्या है। आप यदि चाहते हो मैं बार बार जन्म लूं, बार बार मेरा यहाँ पर आगमन हो, तो कम से कम वैसा वातावरण, वैसी धार्मिक शिक्षाएं, वैसी पारिवारिक व्यवस्थाएं तो मिलें जिनमें से मानव उचित उन्नति हो और मानव होने का कम से कम आपको सम्मान प्राप्त हो। यदि इतना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो महर्षि दयानंद जी महाराज की शरण में आ जाइए। सत्यार्थ प्रकाश और ऋषिदानंद के जीवन चरित्र को गले से लगा लीजिए। ये आपको एक दिन वेद की अंतिम शिक्षा तक की यात्रा कराएगा और एक दिन आपको मोक्ष भी पहुंचाएगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।